Good morning, guys. Welcome back to my new vlog. कल मैंने बताया था ना कि हमने न्यू रूम लिया था, फिर तो यहाँ काफ़ी अच्छी नींद आई। पता नहीं चला, एक तो थक रहे थे, रात के 1 बजे हमने एक्सचेंज किया रूम, तो काफ़ी अच्छी नींद आई। और अभी हम मतलब तैयार हो चुके हैं। भैया तो निकल गए, उनका एग्ज़ाम था। सो मैं और मम्मी अभी रेडी हो गए हैं। मैं भी रेडी बरसाने जाने के लिए। तो यहाँ से देखते हैं कैसे कैसे बरसाना जाया जाएगा, क्योंकि बहुत दूर है बरसाने यहाँ से, लगभग 45 किलोमीटर। हाँ 45 किलोमीटर, तो बस से ही जाया जाएगा। तो अभी देखें गाइस, अभी हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हमारे कान्हा जी भी रेडी हैं। आज मैंने इनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई है, जो राधा रानी का फेवरेट है। तो गाइस देखते हैं क्या होगा। ओके, जैसे मैं और मम्मी होटल से निकले तो वो गाइस वहाँ पर ऑटो वालों की लाइन लग गई, पूछने लगे कि मैडम कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। तो हमने उनको बताया कि हमें बरसाने जाना है। तो वो लोग कहने लगे कि 800 रुपये में हम पूरा बरसाना घुमा देंगे आपको। कोई कहने लगा 1000 रुपये में आपको पूरा बरसाना घुमा देंगे। तो हमने उन्हें कहा कि बस हमें आप पहुंचा दो बरसाने तक, घूम हम खुद लेंगे। पर वो फिर भी नहीं मान रहे, बोल रहे हैं कि नहीं मैडम, आप नहीं घूम पाओगे ऐसे अकेले, हम आपको घुमा देंगे 800 रुपये में, 1000 रुपये में। तो हमने उन्हें सीधे मना कर दिया। फिर मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि हम बस से ही जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने एक ऑटो ले लिया, जो हमें जहाँ पर बस मिलेगी वहाँ तक पहुँचा देगा। हमने किसी से पूछा था कि बस कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने 2-3 जगह बताई। तो मैं और मम्मी फिर एक ऑटो में बैठे और चल दिए अपना बस की तरफ। सो गाइस, अभी तो हमें इतनी गर्मी लग नहीं रही थी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:30 और हम ऐसे ही खाली पेट है। मैंने तो बस गन्ने का जूस पी लिया, कान्हा जी को पिला दिया, पर मम्मी तो बिल्कुल खाली पेट है। और यहाँ पर हमें मिल गया बहुत सारा ट्रैफिक। सो हमें यहाँ पे 10-15 मिनट लग गई। मेरी मम्मी अभी बहुत नींद आ रही थी, मेरी मम्मी को भी। फिर मेरी मम्मी बैठ गए बस में। तो ये गाइस, हमें बस 5-10 सेकेंड इंतज़ार किया हमने बस का, फिर हमें तुरंत बस मिल गई ये। और फिर हम चल दिए बरसाने की तरफ। तो मैं, मम्मी और कान्हा जी बहुत खुश थे कि हम पहली बार बरसाने जा रहे थे। मैं ना 1 साल से इच्छा थी कि मैं बरसाने या मथुरा घूमने जाऊं, बहुत ही मन था मेरा। और यहाँ पर गाइस मम्मी ने तो नींद ले ली थी थोड़ी सी, तो मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो मुझे बस में या ट्रेन में नींद बहुत अच्छी आती है। घर पे नहीं आती है मुझे नींद इतनी अच्छी, जितनी बस में आती है मुझे अच्छी नींद। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं बरसाने। सो हमने यहाँ पर एक ऑटो किया, कि ऑटो वाला बोल रहा था पहले कीर्ति मंदिर चलो, क्योंकि कीर्ति मंदिर बंद हो जाता है जल्दी। तो हम पहले कीर्ति मंदिर जा रहे हैं अभी। और मेरे सामने 2 क्यूट से बालक थे, जो मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हें प्यारी सी स्माइल दी। फिर हम चलते हैं कीर्ति मंदिर की तरफ। और ये सब देख रहे हो गाइस आप सब, ये भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर दूर से आए ये भी। तो अभी हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर, जो बहुत सुंदर लग रहा था ये गाइस, मैंने पहली बार ही देखा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब घूमने आई पाई हूँ यहाँ पर। और फिर मेरी मम्मी ने अपनी चप्पल वगैरह जमा करा दी। और अभी मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी जल्दी चलो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम नंगे पैर थे। तो धरती माता जो थी ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो मेरे पैर बहुत जल रहे थे इस समय। फिर मैं अभी देख रही हूँ, कोई तिलक लगाने वाला नहीं मिल रहा, कि पहले तो बहुत सारे खड़े थे, फिर अब शायद चले गए होंगे। तो मुझे एक लड़का मिला, तो उसने मेरे तिलक लगाया राधा रानी का, जो भी गाइस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मम्मी ने नहीं लगवाया अपने राधा रानी का तिलक, तो मैंने ही लगवा लिया अपने, जो कि कुछ ऐसा लग रहा था। अभी आप देख सकते हो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पर अभी हो रही है चेकिंग। तो फिर हमने अपनी चेकिंग करवाई पहले, और हम अब आ गए हैं अंदर।
ये कितना सुंदर मंदिर है, पर एक अफ़सोस है कि अगर हम रात में आते थे बहुत सुंदर लगता, क्योंकि मैंने सुना है ये मंदिर भी प्रेम मंदिर की तरह ही बहुत सुंदर लगता है रात को लाइट वगैरह से। पर इतना टाइम नहीं था ना कि हम रात को भी रुक पाते यहाँ पर। हमारी ट्रेन थी शाम को 4 बजे की। तो अभी मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अंदर फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाना मना है। तो यहाँ पर एक गार्ड अंकल ने मुझे मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं और मम्मी कीर्ति माता के दर्शन करने के बाद लाडली जी के जा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैंने तो पी लिया था गन्ने का रस, पर मम्मी ने कुछ नहीं पिया था, तो मम्मी ने पी कुल्हड़ वाली चाय। फिर हम चल दिए लाडली जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे माता मतलब लाडली जी का श्रृंगार बेच रहे थे, पर हमने वो पहले ले लिया था। श्रृंगार में भी अपने गाइस बोली था ब्लू रंग की चुनरी ही ली थी। तो मेरे मम्मी बहुत थक गए हैं, और हमने मतलब कोई बता रहा था हमें कि 200-300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी हमें ऊपर जाने के लिए। हमने कहा ठीक है चढ़ लेंगे पहले तो। गौ माता ये, और यहाँ से भी बहुत दूर है अभी सीढ़ियों का रास्ता। और यहाँ की रौनक गाइस बहुत ही प्यारी लग रही थी एकदम। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का। पता है गाइस, एक और बात बताऊँ, मेरा बहुत मन था कि मैं भी राधा रानी की तरह घाघरी पहनकर यहाँ पर आऊँगी बरसाने, बिल्कुल उनकी तरह ही मेकअप करके फूल वगैरह से। पर हमारा अचानक प्रोग्राम बना तो नहीं कर पाई मैं ऐसा, कि मेरे पास वो ड्रेस भी नहीं थी ऐसी। सबसे पहले हमने राधा जन्म स्थान पर प्रवेश किया, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी जी अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, भैया माता पिता सबके साथ हैं यहाँ पर। और एक और बात बताऊँ, यहाँ पर ना जो यहाँ के पुरोहित थे उन्होंने राधा रानी के बाग के फूल बरसाए मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर। फिर मेरे मम्मी ने के दर्शन करने के बाद चल दिए हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए। हम अभी चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, जो कि अभी तो नॉर्मल हैं, आगे जाके वो और ज़्यादा ऊंची होती जा रही हैं। देखो कुछ ऐसी ही भीड़ है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, पता भी नहीं चल रहा था गर्मी हो रही है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो एहसास हो रहा था। अब मम्मी और मैं बहुत थक चुके थे यहाँ पर। तो मम्मी तो बिल्कुल ही थक गई थी। मम्मी और मैंने बहुत देर वेट किया यहाँ पर। फिर हमने देखा आगे भी सीढ़ी चढ़नी है, तो हमने कहा चलो चलते ही हैं, अब इतने पास आ गए हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए लाडली जी के यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितना शोर मचा रहे हैं लोग। कोई भी शांति से दर्शन करना ही नहीं चाहता। और जब यहाँ पर हम इस भीड़ में घुस गए थे ना, मेरी मम्मी राधा रानी जी के प्रसाद लेने के लिए, गाइस निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग निकलने भी नहीं दे रहे थे। और फिर यहाँ हमें किसी ने ये रास्ता बताया निकलने का, बट ये रास्ता था ऐसे जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उन लोगों के लिए। फिर मैं और मम्मी इस रास्ते से आए। ये रास्ता हमें बहुत लंबा पड़ गया गाइस। ऊपर से हम नंगे पैर थे, अगर चप्पल वगैरह होती तो इतना वो नहीं पड़ता। देखो हम दोनों पर ये माता रानी की माला है, मतलब राधा रानी जी की माला, जो हमें बहुत मुश्किल मिली। और देखो मेरे मम्मी के पैर फूक गए, बिल्कुल जल गए एकदम नीचे से। मेरी मम्मी बहुत तेज़ तेज़ चल रहा है कि कहीं तो छावा मिल जाए हमें, पर कहीं भी नहीं मिल रही। सारी तरफ धूप ही धूप थी, क्योंकि इस टाइम हो रहा था अभी 12 बज रहे हैं। तो मेरे मम्मी से पूछ रहे थे कि हम सही रास्ते पर चल भी रहे हैं नहीं, कभी बरसाने की गलियों में ही हम खो जाएं। और मेरी मम्मी के सिवा यहाँ पर और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो ऐसे दर्शन करके आया हो। फिर यहाँ की गलियाँ भी गई बहुत सुंदर थी, सारी तरफ सजावट ऐसा था यहाँ पर।
फिर मैं और मम्मी फाइनली वहाँ से निकल गए और हम चल दिए नंदगांव की तरफ, क्योंकि नंदगांव में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सबसे पहले फिर हमने डिसाइड किया कि हम नंद बाबा जी का मंदिर देखेंगे, क्योंकि वो मेन है वहाँ का। सो मैं और मम्मी अभी पहुँच गए नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में। हमने यहाँ से मोटरसाइकिल की थी गाइस 100 रुपये में, कि यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जो हमारे बस की नहीं थी, हम बहुत थक गए थे अब। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि ये बंद हो गया था। बस यहाँ पर पुरोहित जी कुछ समझा रहे थे, दान के लिए समझा रहे थे लोगों को। फिर हमने डिसाइड किया चलो चलते हैं यहाँ से। फिर हमने एक ऑटो लिया जहाँ से हमें बस मिलेगी वहाँ तक के लिए। फिर हमने वहाँ से बस ली गाइस मथुरा जंक्शन जाने के लिए। और ये जो अंकल दिख रहे थे ना अपने ब्लू टी शर्ट में, एक कंडक्टर हैं, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया। इनसे हमारी बहुत लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने बैठा लिया था हमें 1 आध घंटा पहले ही कि बैठ जाओ चलेंगे, और चला ही नहीं रहे थे। ड्राइवर तो बोल भी रहा था चलो चलो, पर ये और पैसेंजर ला रहे थे कि चलो, इनको तो अपनी बस भरनी थी। और जब हम सब ने कहा कि चलो चलो, फिर कहते हैं हमसे ही कि हमें तो जवाब देना पड़ता है ये सब। तो हमारी लड़ाई हो गई थी। जब मम्मी ने इनसे पूछा टिकट के कितने रुपए हुए, तो इन्होंने पहले बोला 150, फिर मम्मी ने कहा 150, फिर उन्होंने कहा 100 रुपये हुए, ऐसे उल्टा और बोल रहे थे। वो सही है कि ज़्यादा लड़ाई हुई नहीं। फिर उन्होंने एक और जगह रुक दी पेट्रोल पंप पर। पता नहीं गाइस ये बस चल तो रही है ना, ज़्यादा रुक रही है ये, इसे पता नहीं पेट्रोल कहाँ से ख़त्म हो गया। ये चाहते ही नहीं है कि हम सही टाइम पर अपने घर पहुँचें। हमें तो बस ये डर था कि हमें ट्रेन ना निकल जाए। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ये स्टेशन पर, मैं और मम्मी। और जो एक और थे ना, उनकी तो ट्रेन निकल भी गई थी इस कंडक्टर के चक्कर में। सो अभी आप लोग क्लियरली देख सकते हो हमारी क्या हालत हो गई है। हम सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं बस, और सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ राधा रानी की खिचड़ी खाई थी और कुछ नहीं, बस पानी वगैरह ही पी रहे हैं। और अभी मेरी मम्मी बस जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि जल्दी पहुंचना है हमें घर। बहुत थक चुके थे हम। और देखो गाइस कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर भी, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, कोई लोटा है पिन्नी वगैरह बिछाकर। और अभी स्टेशन पर भैया हमारा वेट कर रहे हैं। तभी मैं और भैया ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया और चिप्स वगैरह ले लिए हैं खाने के लिए। भूख तो लग नहीं रही थी, पर प्यास लग रही थी अभी भी। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, क्योंकि गर्म पानी पी रहे थे और ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो हमने यहाँ से पानी भी भरवाया बोतलों में। यहाँ 5 रुपये का 1 लीटर पानी मिल रहा था हर स्टेशन पर। तो हमने यहाँ पर 2 लीटर की अपनी बोतल भरवा ली, ताकि अगर ट्रेन में प्यास लगे तो पी लें। यहाँ मम्मी इनको कुछ दे रही थी। सो अभी हम बैठ चुके हैं अपने ट्रेन में। बस यही एक ट्रेन थी जो हमें जल्दी पहुँचा देगी अपने घर। सो अभी हम ऐसे, इतना सुंदर नज़ारा हो रहा था। और मैं ऐसे भैया के साथ खड़ी थी यहाँ पर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे गेट पर खड़े होना, और इतना सुंदर नज़ारा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। ये ठंडी ठंडी हवा लग रही थी इस टाइम पर। और देख सकते हो आप चारों तरफ लाइट और ये पानी, अत्यंत मनमोहक दृश्य था। अब मैं भी यहाँ पर बहुत सारी बातें भी कर रहे थे खड़े होकर। खराब का आवाज है। सो गाइस अभी आपने देखा होगा कि बीच में लड़ाई भी हो गई। मतलब मैं और भैया से किनारे पे खड़े थे बिल्कुल, और वो ऐसे धक्का मुक्की करने लगे और गाली गुप्तार देने लगे। फिर भैया ने मुझे थोड़ा दूर भेज दिया कि थोड़ी देर दूर जाकर खड़ी हो जा। तो फिर मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग की है। मतलब उन्हें जरा सी भी ये नहीं थी, अगर कोई गिर जाता उधर से किसी को लग जाती फिर क्या होता। नहीं मान रहे थे वो लोग।
चलो हम लोग उतर चुके हैं, अभी स्टेशन पर पहुंच गए हैं अपने गाज़ियाबाद। सो बस हमको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से पहुंच जाएं हम, बस बहुत थक चुके हैं इस समय, हम सुबह से ही घूम रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से ऑटो करेंगे। अब पता है यहाँ क्या हुआ हमारे, जैसे हम उतरे ना स्टेशन पर, तो हमको मतलब एक ऑटो वाले ने समझा कि दूर से आए घूमने के लिए, तो उसने बताया ना सब कितने रुपए सवारी बताई, 20 रुपये सवारी। फिर भैया ने कहा हम यहीं के गाज़ियाबाद के रहने वाले, फिर कहता अच्छा यहीं के 10 रुपये सवारी। इतना पागल बनाते हैं लोगों का, बिल्कुल ही लूटम लाट मच रही है शहर में। फिर हम तीनों ऑटो में बैठ गए, अब बस घर जाकर सीधा लेटेंगे गाइस, अब हिम्मत नहीं है ऐसे खड़े रहने की, खाना खाकर सीधे सोएंगे बस। और अभी भी मुझे प्यास लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए, तो हमने रास्ते से आइसक्रीम भी खरीदी। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी इतनी इच्छा थी मथुरा बरसाने घूमने की, 1 साल से बोल रही थी लगभग मैं मम्मी को और सबको कि मुझे मथुरा घुमा लाओ, बरसाने घुमा लाओ, मुझे बरसाने देखना है, मैंने एक बार भी नहीं देखा। सो आज गाइस फाइनली मैं बरसाने घूम कर आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मतलब ये अचानक प्रोग्राम बना, हमारा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था कि हम मथुरा जाएंगे, भैया के साथ जाएंगे, सिर्फ ये था कि भैया को पेपर देने जाना था मथुरा, और कुछ प्लान नहीं था हमारा। ये सिर्फ अचानक हुआ सडनली, और हम बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे राधा रानी जी के। हम वृंदावन नहीं गए क्योंकि वृंदावन हमने घूम लिया था, सिर्फ 1 दिन का टाइम था। तो बाय गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हिम्मत नहीं है कुछ